बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम डॉक्टर शोएब अज़ीज़ कुर्द है, सरबरा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बलूचिस्तान। मेरे साथ जो बैठे हैं डॉक्टर खालिद साहब कमरानी साहब हैं, वो डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ हैं। डॉक्टर शौकत बलूच साहब बैठे हैं, एडिशनल डीजी हेल्थ। निसार बुख्ती साहब बैठे हैं, कंसल्टेंट यूनिसेफ के। और डॉक्टर इमरान लाशारी हैं, हमारे डीपीसी हैं हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का। बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मुनक्किद किया है 28 तारीख जो कल है उसकी निस्बत से वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। तो मौज़े साफ़ी हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 28 जुलाई पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस का दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को इस मौलिक व जानलेवा बीमारी से महफूज करना और लोगों में हेपेटाइटिस से मुतल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये मर्ज़ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी इस मर्ज़ ने इंसानों को लपेट में ले रखा है और लोग लाइल्मी की वजह से हेपेटाइटिस में मुब्तला होते जा रहे हैं। हेपेटाइटिस एक ख़तरनाक बीमारी है और ये जिगर की एक ऐसी बीमारी है जिसकी मुख्तलिफ़ अक़साम जो ABCD तकरीबन 5 अक़साम है जो हेपेटाइटिस के हैं, जो जिगर की सोजिश का बाइस बनते हैं। इनमें से इस बीमारी का जो आम भी है लेकिन ख़तरनाक भी है वो B और C हैं। WHO के मुताबिक आलमी सतह पर सिर्फ हेपेटाइटिस B और C के शिकार इंसानों की तादाद तकरीबन इस टाइम दुनिया में 35 करोड़ से ज़्यादा है। और पाकिस्तान में इस मर्ज़ में जो लोगों की तादाद लगभग तकरीबन जो मुस्बत शरह है जो पाकिस्तान में इस टाइम 7% है, और जो लगभग एक्टिव केसेस जो इस टाइम है तकरीबन 1.5 करोड़ है पाकिस्तान में, जिनमें से हेपेटाइटिस B और C के मरीज़ों की तादाद तकरीबन 14 मिलियन है। हमारे यहाँ 90% लोगों को इल्म ही नहीं होता कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। इस मर्ज़ के अलामत में भूख में कमी, मतली, उल्टी, बुखार, थकावट, कमज़ोरी, आंखों जिल्द का पीला पड़ जाना है। हेपेटाइटिस A और E बुनियादी तौर पर पानी के आलूदा पानी से फैलता है, लेकिन B और C जो है वो गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, इंतकाल खून के दौरान सेहतमंद खून का इस्तेमाल ना करना, इस्तेमाल शुदा सरिंजेस और ब्लेड के दोबारा इस्तेमाल समेत दीगर वजूहात से फैलता है। इस वक्त बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड मरीज़ों की तादाद तकरीबन 15,000 से ज़्यादा है, जो कि अपना इलाज मुआलजा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम से कर रहे हैं। हमने इस मर्ज़ के ख़ात्मे और इस पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान के 32 अजला, जितने भी अजला हैं उनके हेड क्वार्टर DHQs में सेंटर कायम किए हुए हैं। हमने हेपेटाइटिस B के तकरीबन इस टाइम तक 9,31,000 या 32,000 आप ले लें लोगों की वैक्सीनेशन कर चुके हैं, और हेपेटाइटिस C के तकरीबन 14,441 और B के 12,524 और D के 5,130 मरीज़ों की इलाज कर चुके हैं इस टाइम तक। महकमा सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान के अजला जो हाई रिस्क पर हैं वो हैं कोलू है, ज़ोब है, नसीराबाद, जाफराबाद, जलमक्सी, लसबेला और सोबतपुर हेपेटाइटिस के हवाले से हाई रिस्क करार दिए गए हैं, जहाँ पर हेपेटाइटिस के सबसे ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर स्क्रीनिंग के नतीजे में हेपेटाइटिस तकरीबन इस साल जो स्क्रीनिंग हुई है उसके मुताबिक बलूचिस्तान में भी तो उसकी मुस्बत शरह जिसको हम पॉजिटिविटी रेट कहते हैं तकरीबन 8% है जो इस साल जो हुई है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बलूचिस्तान में इस मौजूदी मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए तशख़ीस, ट्रीटमेंट और वैक्सीन पर फोकस कर रही है। और एक अहम बात यह भी है कि बलूचिस्तान में लोगों को इल्म ही नहीं कि वो हेपेटाइटिस के मर्ज़ का शिकार हैं। इस मकसद के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को शऊर व आगाही का होना है। और हम आज इस आलमी दिन के हवाले से मीडिया, उलमाए कराम, अज़ाज़ाए कराम, सिविल सोसाइटी और तमाम तबकात पर ज़ोर से अपील करते हैं कि आए इस फ़र्ज़ को निभाएँ कि बलूचिस्तान में इस बढ़ते हुए ख़तरनाक बीमारी को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कोयटा समेत तमाम अजला में सहूलतें मुफ्त फराम कर रहा है।
नौज़ायदा बच्चों के लिए हिफाजती टीके EPI के हर सेंटर में हर ज़िले में मौजूद हैं, जबकि बड़ों के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पतालों में सहूलत मुफ्त दस्तियाब है। आवाम से गुजारिश है कि वह हेपेटाइटिस से बचाव का वैक्सीन लगाए और वक्तन लोग हेपेटाइटिस का टेस्ट भी ज़रूर करें। हमारे तमाम सेंटर में सहूलत मुफ्त मौजूद है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बलूचिस्तान की कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम को ज़िले या हेडकोार्टर अस्पताल से ज़िले के तमाम बुनियादी मरकज़ी सेहत तक पहुँचाएँ। हमें कुछ चैलेंजेस भी दरपेश हैं। हमारे प्रोग्राम को वसाइल की कमी का भी सामना है। नहीं, हमारे सेंटर जो कोयटा में बेसिकली इस टाइम टशरी हॉस्पिटल्स, BMC, सिविल अस्पताल, शेख जायद और बेनज़ीर हॉस्पिटल्स, ये बेसिकली हमारे सेंटर्स हैं। अगर इन सेंटर्स के अलावा वो कहीं पे गए तो उनको नहीं मिलेगा। बुनियादी यही जो मैंने आखिर में कहा कि हम जो है अभी तक मरकज़ी लेवल पे, मतलब टशरी लेवल पे और सेंकेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं। जो प्रोग्राम चाह रहा है कि हम इसको बुनियादी लेवल पे भी ले जाएं। जी हाँ, तो कोयटा के सेंटर्स 4 इस टाइम मेन जो टशरी हॉस्पिटल्स है उनमें मौजूद है सर। आदाद शुमार मैंने आपको कहा कि तकरीबन ये आदत शुमार ऊपर नीचे होते रहते हैं हर साल। ये डिपेंड करता है बेसिकली स्क्रीनिंग के ऊपर। अगर आप स्क्रीनिंग हमारी ज़्यादा होगी तो तकरीबन तादाद भी हमारे ज़्यादा निकलते हैं। इसको हम तादाद पे नहीं देखते, हम इसको पॉजिटिविटी रेट पे देखते हैं। अगर हमने 100 बंदों को किया है तो 100 में कितने का पॉजिटिव निकला है। वो पॉजिटिविटी रेट इस टाइम बलूचिस्तान का 8 आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का शराय वो है 7 है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन बलूचिस्तान में इस टाइम ओवरऑल अगर बलूचिस्तान को अब लेंगे वो 8 है। तादाद नहीं देखते इसमें देखते हैं कि पॉजिटिविटी रेट कितनी है। सर इसके अलावा हमने क्या आपकी जानिब से, आपके डिपार्टमेंट की जानिब से कोई टीम वहाँ पे भेजा जाएगा ताकि मुल्की अमराज के साथ कहीं हेपेटाइटिस ना फैल रहा हो? मैं जवाब दूँ। हेपेटाइटिस बेसिकली मैंने अर्ज़ किया 5 किस्म के हेपेटाइटिस हैं। उनमें से जो पानी से फैलता है वो A और E है। A और E ये ख़तरनाक इस हद तक नहीं है और इनकी ट्रीटमेंट भी नहीं है। इनको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं कि जो पेशेंट के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो ट्रीटमेंट, वो भी हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम नहीं करता। वो जहाँ पे आपके सहूलतें ऑलरेडी मरकज़ उसमें है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो इनको ट्रीट करते हैं। अगर BC सैलाब से नहीं फैलता, BC मैंने कहा कि ब्लड से फैलता है, अनसेफ सेक्स से फैलता है। A और E जो है आलूदा पानी से फैलता है और आलूदा पानी में भी ये वायरस होना लाजमी है। अभी लाजमी नहीं कहीं पे सैलाब आया तो वायरस उसमें हो, उसकी आउटब्रेक हो, लाजमी नहीं है। केसेस भी अभी इस किस्म के अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं हुई है। ये जो आप बता रहे हैं हाई डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ, इसमें पानी के इशू है या और कोई? नहीं, हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जो हमारे जाफर ख़ास करके जो हैं 3-4 अजला, ये हमारे नसीराबाद डिवीज़न के। नसीराबाद डिवीज़न बॉर्डरिंग है ख़ास करके सिंध के साथ। वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को उधर आना जाना, इधर आना जाना। बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, एक हम परसेप्शन ले सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा क्यों है। एक परसेप्शन ये लग सकते हैं ला इल्मी ज़्यादा है लोगों में। जब तक देखें प्रोग्राम ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे, मुफ्त भी ट्रीटमेंट करेंगे, मरीज़ निकलते गए हम ट्रीटमेंट करते रहेंगे। इसमें हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एलिमिनेशन तो बहुत दूर की बात है। जो हमारा टारगेट है 2030 में जो SGD है कि हमें कहा गया कि 2030 तक जो है मतलब ये सिर्फ अपना हेपेटाइटिस नहीं, जितने भी आपके वो हैं मर्ज़ हैं, मलेरिया है, TB है, सबको गया कि 2030 तक तकरीबन ख़त्म करें। इलाज से चीज़ ख़त्म नहीं होता, प्रिवेंशन से ख़त्म होते। जितना आप एहतियात करेंगे तो मरीज़ कम निकलेंगे। मरीज़ को तो हम ट्रीट करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं कर सकते। एहतियात, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि आप लोग भी सपोर्ट करें, हम भी कर रहे हैं कि लोगों में आ गई जब तक नहीं आएगा कि बचाव करें।
अभी एक बंदा नाई की दुकान में बैठता है, अगर 20 रुपये ज़्यादा खर्च करके नया रेजर इस्तेमाल कर ले तो क्या सेफ्टी हुआ? नहीं हुआ। या सिरिंज लगवा रखे है तो उसको भाई एक नया सिरिंज लगवाओ, मैं पुराने सिरिंज से अपने को इंजेक्शन नहीं लगाता हूँ। और बेन इन इलाकों में अनसेफ सेक्स भी कॉमन है, इस वजह से भी ज़्यादातर इस वजह से भी फैल रहा है। मीडिया का रोल बनता है कि जो शरूर और वो सोशल मीडिया और मीडिया वो आगे आए तासुर हो जाएगा। ये ऐसे प्रिकॉशंस हैं कि वो अडॉप्ट करेंगे तो उस बीमारी से वो बच सकते हैं। जी सर, जी 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 जी, बी और सी है सर, यही ज़्यादा दुनिया में ही बी और सी, और इधर सी से ज़्यादा बी है। चैलेंजेस सर, सबसे पहले अच्छा हुआ आपने सवाल किया। सबसे पहले ये वाहिद प्रोग्राम है बलूचिस्तान में, ये वाहिद प्रोग्राम है जिसको कोई डोनर सपोर्ट नहीं है। ये टोटल डोमेस्टिक रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के उस पर चल रहा है। और आपको पता है कि हमारे अपने रिसोर्सेज कितने एक प्रोग्राम को बलूचिस्तान की सतह पे चलाने के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमें सपोर्ट कर रहा है। हम खुद भी गवर्नमेंट है, लेकिन जो बजट हमारा, बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपका मलेरिया है, टीबी है, एड्स है, उनको जो है ग्लोबल फंड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यूनिसेफ जो है न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर रहा है, MNCH को सपोर्ट कर रहा है, जितने भी प्रोग्राम है, WHO पोलियो को सपोर्ट कर रहा है। मेरे पास इस टाइम पे कोई भी सपोर्ट किसी डोनर का नहीं है। सबसे पहले तो दरपेश मुझको चैलेंज ये है, क्योंकि डोमेस्टिक रिसोर्सेज में सबसे थोड़ा बहुत हम इलाज कर सकते हैं ना, हम अपना एक्सटेंशन कर सकते हैं सर्विसेज का, ना हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना हम अवेयरनेस सेशंस कर सकते हैं, क्यों? ये सब फंड मांगते हैं, ये फंड मेरे पास नहीं है। प्रोग्राम इन चीज़ों से चलती है, सिर्फ इलाज का नाम नहीं है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है कोशिश करता है चीज़ों को कर्टेल करके, कंट्रोल करके एलिमिनेट करने का। इन चीज़ों के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो डोनर से अच्छी तरह से चलते हैं। दूसरा दरपेश मसाइल है कि एक और चीज़ भी आप नोट कर ले लाजमी, ये बी और सी की जो ट्रीटमेंट होती है उसका नेशनल गाइडलाइन का जो प्रोटोकॉल है, वो जब तक आप उस पेशेंट का PCR नहीं करते आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। प्रोग्राम दे रहा है RDT के, जिसको रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, वो सिंपल है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एक बंदा प्रिक करता है, वहाँ पे डाल देता है, वो बोलता है भाई ये बी का पेशेंट है, ये सी का पेशेंट है, देखा होगा आप लोगों ने भी। लेकिन इसके बाद हम कहते हैं नहीं, जब तक आप PCR नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका लोड बताता है, वायरल लोड, जब तक हम वायरल लोड नहीं लेते हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। पब्लिक सेक्टर में बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस का PCR नहीं है, प्राइवेट में है। प्राइवेट में आई डोंट नो, कोई 6000 लेता है, कोई 8000 लेता है, कोई 14000 लेता है, डिपेंड करता है किस प्राइवेट सेक्टर में वो है। तो आप बलूचिस्तान की जोग्राफी भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप इसके इकनॉमिक्स को भी अच्छी तरह जानते हैं, पावर्टी लेवल को भी जानते हैं कि लोग फ़र्ज़ करो कोई तुर्बत का है, कोई ग्वादर का है, कोई किधर के किधर, कहाँ से कोयटा उठ कर आएगा, कहाँ ये रहेगा, कहाँ ये टेस्ट कराएगा। इसीलिए जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स निकलते हैं डिस्ट्रिक्टों में, उनके तकरीबन 40% 45% पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास PCR नहीं, और हम स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हमें मना किया गया। नेशनल गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, हम मजबूर फॉलो करते हैं। तो ये मेरा अपील होगा कि इसको ज़रूर आप हाईलाइट करें कि पब्लिक सेक्टर में हमें PCR चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, तो मैं खुद भी हूँ, लेकिन मैंने सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, MDG साहब को भी किया हुआ, हर मीटिंग में डॉक्टर खालिद साहब, हम डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ हैं, ये गवाह है कि हर मीटिंग में मैं इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि एटलीस्ट डिवीज़न वाइज हमें एक मशीन दिया जाए ख़ास हेपेटाइटिस के लिए, और उसका बैकअप सपोर्ट हमें दिया जाए कि हम उसको चलाएं, कि हम अपने मरीजों को सहूलत दें इस चीज़ में। ये मशीन देकर पब्लिक सेक्टर में नहीं है, कोविड के चल रहे हैं, कोविड उठाया गया है, कोविड पे चल रहा है सिस्टम, ठीक है, उसमें हो सकता है, उसमें हमें सिर्फ किट दरकार है। WHO भी, यूनिसेफ भी हमारे साथ कंसल्टेंट बैठे हैं, से भी मैंने बात कर चुका हूँ, WHO से भी मैंने बात किया है, मैंने ग्लोबल फंड से भी बात किया और मैंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से भी बात किया है कि मुझे एटलीस्ट किट्स दिए जाएँ। PCR मशीन जो है वो तकरीबन बलूचिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कोरोना की वजह से इंस्टॉल है। अभी उन्हीं से हम इसका भी वो कर सकते हैं। जो ये बात कर रहे हैं उसमें जो किट का इशू आ रहा है वो थोड़ा खास हुई है, वो अगर कर लेंगे, जिन डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल हुए हम लोग ये अभी भी आपको पता होगा, कुछ 3-4 दिन पहले हेपेटोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस सरीना होटल में हुआ था मेरे ख्याल से, उसमें सारे पाकिस्तान के सबसे
हाई लेवल कंसल्टेंट आए थे, उनका भी पहला ही डिमांड यही था कि पीसीआर पब्लिक सेक्टर में पीसीआर को मौजूद किया। ये अगर हो जाए हमारे बहुत से मुश्किल आसान हो जाएंगे। नहीं जी सर, बाहर की है। नहीं, एमवेक्स कंपनी पाकिस्तान है। नहीं, यहीं पे है, यहीं पे हो रहा है। एमसन यही क्या एंजिल्स बाहर का उसका पाकिस्तान हाँ? पाकिस्तान के। ओके, थैंक